अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी। तालिबे इल्म है दौलत के तलबगार नहीं, तालिबे इल्म है दौलत के तलबगार नहीं, हाथों में इनके कलम है कोई तलवार नहीं। कौन कहता है पढ़ाई से इन्हें प्यार नहीं, कम उम्र मरने को मगर दिल इनका तैयार नहीं। सोशल मीडिया पे कहें या एक तरह से कहें कि यूट्यूब पे एक न्यूज़ बहुत तेज से वायरल हो रही है। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर डर है, कुछ लोगों के अंदर खौफ है कि सरकार ने एक ऐसा नया इस कानून को लागू कर रही है। 16 साल के बच्चों को, जो 16 साल तक के बच्चे होते हैं, वो किसी भी कोचिंग सेंटर में जाकर पढ़ेंगे नहीं। खौफ बनता है। जाहिर सी बात है, जो गली मोहल्ले में कोचिंग सेंटर लेकर बैठे कारें हमारे ऊपर भी चल रही हैं। ये बड़े बड़े कोचिंग सेंटर्स के ऊपर है जो मेडिकल की तैयारी करा रहे हैं, आईआईटी की तैयारी, नीट की तैयारी, जेईई की तैयारी करा रही है, उन लोगों के लिए है। क्योंकि आप लोगों ने बच्चे ना समझ के एक तरह की मशीन बना दिया। बचपन होता है, बाद में तो जिम्मेदारियां बढ़ ही जाती हैं। कहीं वो बचपना जो है वो गुम हो गया है, वो खोता हुआ नजर आ रहा है। और माँ बाप को, वालिदैन को अपने बच्चों से इतनी उम्मीदें हैं कि वो अपने बच्चों की मर्जी के बगैर, कोई उनको एमबीबीएस कराना चाहता है, कोई उनको आईआईटी में कराना चाहता है, कोई उनको जेईई कराना चाहता है, लेकिन ये नहीं पूछते बच्चों से कि वो बच्चे करना क्या है। का ट्रेंड है वो बढ़ रहा है। आपको देखिए कि कोटा मेडिकल के लिए वहां पर स्टूडेंट्स को तैयार करा जाता है, वहां जाते हैं या वो खुदकुशी करके मर लेते हैं। क्योंकि कामयाबी जरूरी नहीं कि हर बंदा जिस फील्ड में जाता है उसमें कामयाबी हो। इसी वजह से कानून बनाया गया है जिसमें कहा गया है 12th करने के बाद ही जाएंगे। जब वो 12th कर लेंगे जब ही उनकी जिंदगी की शेप, मनमानी फीस ले रहे हैं तो उसको भी लगाम लगेगी। और कोचिंग सेंटर अपना एक स्टंट क्लियर करेगा कि वो बच्चों को किस तरह ट्रीट कर रहा है, बीच में पैसे ना मांगे। तो इन चीजों को लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन बनाई है। और किसी भी कोचिंग सेंटर में मैं रहती हूँ और ओखला में बहुत सारे यहाँ पर है, यहाँ पर और गली मोहल्ले में है। अब सवाल ये भी उठता है, इनके वालिदैन पढ़े लिखे नहीं है, वो बच्चे कोचिंग सेंटर में जाके अपना होमवर्क पूरा करते हैं, तो उनका क्या होगा? क्योंकि सरकार ने कोचिंग सेंटर कहा, कोचिंग सेंटर के लिए ये वाली बात अनिवार्य होगी, लाजमी होगी कि वो अपने कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन कराएं। तो एक बहुत इसमें बहुत सारे नुकसानात उन पेरेंट्स के भी हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, अपना होमवर्क कर सकता है, कुछ पढ़ सकता है, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा हो, चाहे वो प्राइवेट में पढ़ रहा हो, से फीस वसूलते हैं उसके बावजूद जो है वो एक तरह से कोचिंग सेंटर पे डिपेंड होता है। सारा काम वो कोचिंग सेंटर में जाकर करता है। तो कहीं ना कहीं इसके बेनिफिट भी है, बहुत अच्छे इसके बेनिफिट है। या तो तमाम के तमाम प्राइवेट स्कूल, जिनको प्राइवेट दुकानें कह दी, जहां आपके बच्चे जाकर बेवकूफ बनते हैं या आपकी जेबों को खाली कराया जाता है। एटीएम की दुकानें हो गई कि आप एटीएम कार्ड है और वो एटीएम मशीन है, आप जाते हैं उनको पैसा देकर आ जाते हैं, हजारों हजार आप फीस देते हैं, लाखों की तादाद में आप डोनेशन के नाम पर वहां पर फीस जमा करा के अपने बच्चे को बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन कराते हैं। और उसके बावजूद वहां पर वो रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता जो आप चाहते हैं। वहां पर उस तरह की पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं होती। तमाम का तमाम बर्डन, एक बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो उसके पेरेंट्स उसके साथ पढ़ रहे होते हैं, बच्चा तो बच्चा, उसके होम ट्यूटर उसके साथ पढ़ रहे होते हैं। इतना ढेर सारा वो काम दे देते हैं, स्कूल में कुछ नहीं कराते कि ये प्रोजेक्ट लाना है, वो प्रोजेक्ट लाना। माँ बाप सुबह शाम सर्वाइव करते हैं, सुबह बच्चे को प्रोजेक्ट, उसके बहुत सारे सामान जो होते हैं उसके लिए एक टेंशन हो जाती है। अगर इस लिहाज से इस बिल को देखा जाए तो ये बिल बहुत जबरदस्त है। और इस बिल के काफी सारे फायदे हैं। क्योंकि या तो हम जितने भी पूरे हिंदुस्तान में ऑल ओवर फीस लेते हो तो ये होमवर्क क्यों देते हो? क्यों पेरेंट्स भी तुम्हारे झांसे पे आते हैं और बच्चे के साथ पेरेंट्स भी पढ़ते हैं, कहीं जा नहीं पाते, मिलता है वो सारा का सारा या तो होम ट्यूटर कराता है या कुछ भी लागू होना चाहिए। जो एक तरह से आप कहिए कि पढ़ाते तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ माँ बाप को लूटने का काम करते हैं। या तो उन स्कूलों को बंद करने की एक मुहिम चलानी चाहिए। जितने भी
जाए, क्योंकि तमाम काम सिर्फ स्कूल में रजिस्ट्रेशन होता है बच्चे का, अदरवाइज सारी पढ़ाई जो या तो उसके माँ बाप कर रहे होते या उसके टीचर कर रहे होते। तो यहाँ पर ये अच्छा कानून है कि उन लोगों उन स्कूलों पे स्कूल बंद करो। सरकार को वो जमीनें जो उन्होंने कौड़ियों को मोल उन स्कूलों को दी थी, काम माँ बाप करा रहे हैं, कोचिंग सेंटर करा रहे हैं, स्टूडेंट्स के कानून इस लिहाज से अगर अच्छा इसमें थोड़ा बहुत संशोधन को होमवर्क देता है वो होमवर्क ना दे, लेकिन बच्चे को होमवर्क मत दीजिए, प्रोजेक्ट मत दीजिए, वो स्कूल में ही कराइए। बेशक अगर आप 2 बजे छोड़े तो 3 बजे छोड़ दीजिए, लेकिन जिस लिहाज से बच्चों को एक तरह का डिप्रेशन का मरीज बनाया जा रहा है, जितने आप प्राइवेट, तो ये कानून अगर उस तरफ लागू होता है तो ज्यादा मेरे ख्याल से एलिजिबल है। और सरकार को ये भी तय करना चाहिए जो गली मोहल्ले के जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूट खुले हुए, खुद ओखला में हजारों हजार खुले हुए, उनका क्या होगा? क्या यहाँ पर दूसरी तरह के मतलब कमाइयां होंगी? ये कोचिंग सेंटर सड़क पे ना रहकर क्या ये घरों में चलेंगे? क्या इससे एक तरह के होम ट्यूशन को बढ़ावा मिलेगा? क्या मनमानी तरीके से लोग पेरेंट्स को बेवकूफ बनाएंगे? क्योंकि यहाँ पर खसारा फिर माँ बाप का है। अगर कोचिंग सेंटर बंद होते हैं तो खसारा फिर भी माँ बाप का है। कहाँ जाएंगे वो माँ बाप जिनके जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको नहीं पता कि स्कूल क्या काम दे रहा है, जिनको नहीं पता कि वो किस तरह करा सकते? जाहिर सी बात है वो स्कूल के बाद डिपेंड हो जाते हैं टीचर्स पर। और इतना हर एक की हैसियत नहीं होती कि हर एक कोई होम ट्यूशन लगाए, क्योंकि होम ट्यूशन के बड़े खतरनाक प्राइस होते हैं। 500 रुपए घंटा तो 800 रुपए घंटा, और पेरेंट्स को रेगुलरली अपने बच्चों को 25 दिन भेजना होता है, तो उसके लिए वो कोचिंग सेंटर का तायुन करते, इंतखाब करते हैं। अब अगर सरकार कोचिंग सेंटर पर लगाम कसती है तो उन बच्चों का क्या होगा, उन पेरेंट्स का क्या होगा, उन होमवर्क का क्या होगा? वो बच्चे किस तरह सरवाइव करेंगे? ये भी एक सवाल उठता है। तो सरकार को अपनी गाइडलाइन में ये भी तय करना है कि 16 साल से कम उम्र के बच्चे जो सिर्फ स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं, स्कूल के प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उनका क्या होगा? तो इन चीजों को अगर देखा जाए, इन चीजों पे अगर सरकार अपनी गाइडलाइन क्लियर करे तो हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के रोजगार बच जाए। क्योंकि जिस लिहाज से कोचिंग सेंटर इलाकों में है, चाहे वो जाफराबाद हो, चाहे वो दूसरे इलाके हो, चाहे मेरा ओखला में हजारों हजार कोचिंग सेंटर है, जहां पर आप देखिए 4-5 साल के बच्चे से लेकर 15-16 साल के बच्चे तक आते हैं और खचाखच भरे रहते हैं, क्योंकि वो लोग उनका होमवर्क करा रहे होते हैं। जो स्कूल में कुछ सिखाया नहीं होता वो उनको सिखा रहे होते हैं। तो उनका अस्तित्व क्या होगा? क्या यहाँ पर दूसरे तरह के उगाइयां शुरू होगी? क्या यहाँ पर एक तरह का रिश्वत का बाजार गर्म होगा कि जो पैसा देगा कोचिंग सेंटर उसका चलेगा? तो इन तमाम चीजों को भी सरकार को क्लियर करना चाहिए कि वो कौन से कोचिंग सेंटर है जिन पे सरकार लगाम लगा रही है। सरकार को अपनी गाइडलाइन में लिखना चाहिए कि ये कोचिंग सेंटर सिर्फ वही कोचिंग सेंटर है जहां पर बच्चा अपने फ्यूचर को शेप ले रहा होता है। नीट है, जेईई है, एमबीबीएस है, आईआईटी है, सिर्फ उन्हीं कोचिंग सेंटर को टारगेट करा जाएगा जहां पर मनमानी लाखों लाख फीस लेकर बच्चे फिर भी खुदकुशी कर रहे हैं, सिर्फ उनको टारगेट करा जाएगा। सरकार को ये वाली बात बिल्कुल क्लियर करनी चाहिए कि जो छोटे से बच्चे हैं उनका क्या होगा, वो किस तरह पढ़ेंगे। उनके वालिदैन के अंदर जो कल से एक अजीब किस्म का ये कहिए कि डर और खौफ है कि हमारे बच्चों का क्या होगा अगर तमाम कोचिंग सेंटर के रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। तो वो जो 1000 रुपए में तमाम सब्जेक्ट कोचिंग सेंटर वाला बच्चों को पढ़ा रहा होता है, तो क्या वो उसकी फीस बढ़ेगी? तो ये तमाम चीजें भी सरकार को क्लियर करनी चाहिए। लेकिन अगर ये कोचिंग सेंटर वाकई बंद करने की तैयारी है और सरकारी स्कूलों के लिए खाली अलाउ कर दिया जाए तो शायद ये वाली बात अच्छी है। लेकिन अगर प्राइवेट स्कूलों पे भी सरकार लगामे लगाए, सरकार प्राइवेट स्कूल पे भी एक पूरी की पूरी कमेटी को गठन करे कि सरकार प्राइवेट स्कूल में आखिर बच्चों के साथ करा क्या जाता है, क्यों उनको इतना होमवर्क दिया जाता है, क्यों उनको ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाता है जो बच्चा मरकर भी नहीं हल कर सकता। वो भी उसको कोई भी प्रोजेक्ट अगर प्राइवेट स्कूल में मिलता है, आप यकीन करिए 2-2, 3-3 हजार पेरेंट्स बनवा रहे होते हैं उस टीचर से। कोई साइंस का प्रोजेक्ट मिलता है तो साइंस का टीचर बना रहा होता है, बाकायदा पूरे का पूरे माफिया इस तरह का हो गया कि जी हम साइंस के प्रोजेक्ट बनाते हैं जी 2500 में, तो जी 3000 में, जी हम मैथ्स का बनाते जो 2500 में, जो 3000 में। तो जो प्रोजेक्ट बच्चा बना ही नहीं सकता उस तरह के प्रोजेक्ट बच्चों को क्यों दिए जाते हैं, ये सवाल भी करना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों पे लगाम लगानी चाहिए। बेशक अच्छा कानून अगर आप लेकर आए, सरकार को लग रहा है कि अच्छा कानून है, तो प्राइवेट स्कूलों से भी पूछना चाहिए, उनसे भी कहना चाहिए कि जो हमने तुम्हें अरबों खरबों की प्रॉपर्टी कौड़ियों के मोल इसलिए दी ताकि तुम भारत के फ्यूचर को बना सको और तुम उसी फ्यूचर को बर्बाद करो। स्कूल में बच्चा सिर्फ
हाजिरी नहीं लगाने जाता कि जी बहुत बड़ा स्कूल है तो जी हमारा बच्चा इतने बड़े स्कूल में पढ़ता है। पढ़ने का मतलब होता है कि वो वाकई ही सही तरीके से उस स्कूल में पढ़े। पढ़ने का मतलब ये तो वाकई उस स्कूल से उसकी जिंदगी शेप है। पढ़ने का मतलब ये तो वालिदैन बिल्कुल फ्री हो जाए, हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़ रहा है, पहली से लेकर 12वीं तक वो फ्री हो जाए। लेकिन होता उल्टा है कि पहली से लेकर फर्स्ट टू 12th जितने माँ बाप टेंशन में रहते हैं, जितने पूरी फैमिली टेंशन में रहती है कि हमारे बच्चे का होमवर्क है तो हमारे बच्चे का ट्यूटर आने वाला है, तो हमारा बच्चा कोचिंग सेंटर जाने वाला है, तो हमारे बच्चे का प्रोजेक्ट होने वाला है। वो जो टेंशन है वो बच्चे के साथ पेरेंट्स की भी होती है। अब अगर पेरेंट्स इस बीच में अपने बच्चे को एक कामयाब तरीन इंसान देखना चाहते हैं कि वो डॉक्टर बने, वो इंजीनियर बने, वो साइंटिस्ट बने, वो कमिश्नर बने, तो गलत नहीं, क्योंकि वो लाखों लाख रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं। और लाखों लाख खर्च करने के बाद वो भी सोचते हैं कि जब हम इतना पैसा खर्च कर रहे हैं तो बच्चा हमारी मर्जी से कुछ बनना चाहिए। और जहां पर हमारी मर्जी आ जाती है वहां बच्चा डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है। बच्चे के ऊपर बर्डन होता है कि अब्बा ये कह रहे हैं मुझे बनना है तो बनना है तो बनना है। वो एक साइकोलॉजिकल बीमार होने लग जाता है और उसके दिमाग में यही रहता है कि अगर इन फ्यूचर में 90 नंबर नहीं लेकर आया 100 में से तो मेरी फैमिली मुझे किस तरह रिएक्ट करेगी, मेरा कोचिंग सेंटर मुझे किस तरह रिएक्ट करेगा, किस तरह मुझे पनिशमेंट मिलेगी, या मैं समाज में किस तरह सर्वाइव करूंगा। तो वहां से या तो डिप्रेशन में जाना शुरू हो जाता है, या जब वो एग्जाम दे रहा होता है और एग्जाम देने के बाद या एग्जाम देने तक की जो उसकी एक सफर होता है वो बिल्कुल डिप्रेशन में जाता है। मोस्टली छोटे छोटे बच्चे इस वक्त, चाहे कोटा राजस्थान में देख लीजिए, चाहे आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटरों के देख लीजिए, 16-16 साल के बच्चे खुदकुशियां कर रहे हैं। आप मतलब इमेजिन करेंगे 16 साल का बच्चा जो एक हंसी खुशी के माहौल में रहता है, जिसको अभी दुनिया का नहीं पता, वो खुदकुशी करके मर रहा है क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उसके ऊपर उम्मीदों का जो एक तरह का लदावा है, उस लदावे को वो झेल नहीं पाता। बच्चे मासूम होते हैं, बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो पेरेंट्स को ये भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो बेशक अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, उन्हें चिड़ियों से मिसाल लेनी चाहिए कि चिड़िया एक ऐसी परिंदा है जो अपने बच्चों को पालती है, पोसती है, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो चोंचे मार के उड़ा देती है। उनको कोई लालच नहीं होता कि अब मेरे बच्चे मेरे पास वापस आने चाहिए। इसी तरह पेरेंट्स को अपने बच्चों के ऊपर इतना बर्डन नहीं देना चाहिए कि उनका रास्ता जो जिंदगी खत्म करने की तरफ जाए। बच्चों को हमेशा एक बात जरूर समझानी चाहिए, जो मेरे फादर मुझे हमेशा समझाते थे कि जिंदगी की तरफ जाने वाले 2 ही रास्ते होते हैं, या तो एक कामयाबी का रास्ता जाता है, एक नाकामी का रास्ता जाता है। अगर आप कामयाबी की तरफ जाते तो वेल एंड गुड, अगर आप नाकामी की तरफ भी जाते हैं तो खुदारा मायूस मत होना, क्योंकि उस मायूसी में से भी आप एक पॉजिटिव रास्ता ढूंढ सकते हैं। और जिंदगी नाम है कामयाबी और नाकामी का। एक शेर बहुत मेरे फादर मेरे लिए भी पढ़ा करते थे कि वो तिफल क्या चलेगा जो घुटनों के बल चले, वो तिफल क्या चलेगा जो घुटनों के बल चले, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में। यानी कामयाबी और नाकामी हमारी जिंदगी का पार्ट ऑफ लाइफ है। तो अपने बच्चों को ये जरूर बताया करें कि बेशक तुम पढ़ रहे हो, बेशक हम तुम्हारे पे पैसा खर्च कर रहे हैं, हमारे पास अल्लाह ने दिया हम तुम्हारे पे खर्च कर रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा मेरा लाल, अगर तुम्हें लगे कि तुम जिंदगी में नाकाम हो रहे तो खुदारा अपनी जिंदगी को खत्म मत करना, हमसे बात करना, हम बताएंगे नाकामी और कामयाबी जिंदगी का पार्ट है। क्योंकि पेरेंट्स की उम्मीदें इतनी ज्यादा बच्चे के ऊपर हो जाती हैं, और स्कूल की भी इस कदर उसके ऊपर प्रेशर रहता है, कोचिंग सेंटर का भी प्रेशर रहता है कि बच्चा अपनी जिंदगियां लगातार खत्म कर रहा है। बहुत ज्यादा तेजी से खुदकुशी का जो ग्राफ है वो ऊपर आ रहा है, और खासकर ये खुदकुशी का ग्राफ नीट के इम्तिहान जो दे रहे हैं, जिनका ख्वाब MBBS करने का है, वो बच्चे ज्यादातर खुदकुशी को गले लगा रहे हैं या हार्ट अटैक हो जाता। अभी रिसेंटली 16 साल का बच्चा हार्ट अटैक होकर मरा है, क्योंकि उस पर इतना प्रेशर था कि पता नहीं पास होगा नहीं होगा। एग्जाम से पहले उसका हार्ट फेल हो गया है। 16 साल का बच्चा अगर हार्ट फेल करके मरा है तो आपको उन बच्चों की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां मत दें खुदारा कि वो अपनी जिंदगी को खैराबाद कर दें और आपके घर का हंसता खेलता चिराग बुझ जाए। तो ये लाइव अगर अच्छा लगता है तो उसको शेयर करें और लगातार बने रहें। और वो कोचिंग सेंटर वाले जो छोटे छोटे गली मोहल्ले के कोचिंग सेंटर है, वो भी कम से कम सरकार से सवाल करें कि आया उनका कोचिंग सेंटर जो पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों को या 8वीं तक के बच्चों को पढ़ा रहा है, क्या हमारा कोचिंग सेंटर भी उस जमरे में आता है? क्या हमें भी लाइसेंस की जरूरत है? क्या हमारे कोचिंग सेंटर को भी खत्म करा जाएगा? क्योंकि अगर उनके कोचिंग सेंटर खत्म होते हैं तो वाकई ये कौम का, ये लोगों का बहुत बड़ा नुकसान है कि जिनके बच्चे छोटे छोटे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं या पढ़ ही नहीं रहे, वो पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा हम पढ़ा लिखाने के बाद 10th प्राइवेट करा दें या 12th प्राइवेट करा दें, कोई टेक्निकल कोर्स करा दें। ऐसे बच्चे जो कोचिंग सेंटर में जाते हैं तो उन लोगों का जो एक फ्यूचर है वो क्या होगा, इस गाइडलाइन को भी सरकार को क्लियर करना चाहिए। और आपको भी ये पूछना चाहिए कि सरकार के इस गाइडलाइन में कौन कौन से बच्चे और कौन कौन से कोचिंग सेंटर आते हैं। अल्लाह हाफिज।